बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो और आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो ईद के दिन देखी जाएगी। आज चांद रात है तो आपको चांद रात की मुबारक हो, और जो लोग ये वीडियो ईद को देखेंगे तो उनको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन आपका रमज़ान अच्छा गुजरा होगा और आपने पूरे रोज़े रखे होंगे। इमरान खान की छुट्टी, अगला वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अफरीदी, पाकिस्तान में मार्शल लॉ का खतरा। पूरी खबर की तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शाहिद अफरीदी ने एक बयान जारी किया, उस बयान की आग इंडिया में लगी। न सिर्फ वो इंडियन मीडिया में उस बयान की आग लगी, इंडियन के जितने भी क्रिकेटर थे वो भी इस आग की उन चिंगारियों में उन्होंने खुद को डाल दिया और उनके दिल में, उनके दिमाग में हर जगह पर उनको आग लग गई और वो जलन का शिकार हो गए। ये आग न सिर्फ इंडियन मीडिया में लगी बल्कि पाकिस्तान में क्या जो मीडिया है उसमें भी ये आग के शोले हमें दिखाई दिए। शाहिद अफरीदी ने एक बयान जारी किया, वो एक नॉर्मल ओकेजन था, वहां पर उन्होंने बयान जारी किया कि अगला अगर मैं पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनता हूँ, कभी भी बनता हूँ, तो मैं पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म करूँगा। शाहिद अफरीदी ने ये बयान क्यों दिया, ये आगे चलकर डिस्कस करूँगा। शाहिद अफरीदी के इस बयान के बाद इंडिया का मीडिया जो था वो हाइपर हो गया। एक तो ये बयान था कि मैं अगला वज़ीर-ए-आज़म बना तो मैं पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म करूँगा, और दूसरा बयान जो कि उन्होंने दिया कि दुनिया में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो मोदी की बीमारी है। उनका ये बयान सुनना था तो इंडिया के जितने भी क्रिकेटर थे, हरभजन सिंह हो गए, युवराज सिंह हो गए, जितना भी इंडियन का मीडिया था वो चीख उठा और शाहिद अफरीदी के ऊपर ट्रेंड बन गया। जब शाहिद अफरीदी के ऊपर ट्रेंड बना और ये कहा गया कि शाहिद अफरीदी की तरफ से कि अगला वज़ीर-ए-आज़म अगर मैं बनता हूँ तो मैं पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म कर दूंगा, तो सोशल मीडिया के ऊपर एक नई फ़ज़ा कायम हुई कि अगला शाहिद अफरीदी वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। शाहिद अफरीदी अब चाहे नमाज पढ़ें, चाहे जो मर्जी काम करें, उनकी तस्वीरें शेयर हो रही हैं और बहुत ही गलत तरीके के साथ शेयर हो रही हैं, और कहा जा रहा है कि आर्मी इनको ट्रेंड कर चुकी है और अगला जो वज़ीर-ए-आज़म जो लॉन्च किया जाने लगा है वो शाहिद अफरीदी होगा। यही चीज़ें उज़्मा बुखारी या अज़मा बुखारी कह लें, उनकी तरफ से शेयर की गई कि इमरान खान साहब से जो शाहिद अफरीदी हैं वो लेसन लें और देखेंगे इमरान खान साहब किस तरीके के साथ इनडायरेक्टली तौर के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म बने, और इसी चीज़ को फॉलो करके शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, क्योंकि ये अब जो फौज है ये नेक्स्ट खिलाड़ी जो है उसको लॉन्च करने जा रही है। अमार मसूद ने कहा कि जो क्रिकेट होते हैं, जो क्रिकेट का खिलाड़ी होता है उसमें तकरीबन 11-12 खिलाड़ी होते हैं, तो इस चीज़ से आप इसका बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के जो अगले वज़ीर-ए-आज़म होने जा रहे हैं ये 11 के 11 खिलाड़ी हो सकते हैं। उनका ये कहना था कि अभी इमरान खान है, नेक्स्ट शाहिद अफरीदी का नंबर होगा और फिर उसके बाद जावेद मियांदाद होगा। तो इसी तरह पाकिस्तान के जितने भी 11 स्पोर्ट्समैन यानी कि जो क्रिकेटर हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। आखिर ये तमाम चीज़ें हो क्यों रही हैं, और जो कल पीएए का जो एक बड़ा सानिया पेश आया तो वहाँ पर शाहिद अफरीदी ने जाकर मदद इमदाद की, और जब उन्होंने मदद इमदाद की तो वहाँ पर भी एक नई तस्वीर हमारे सामने चल कर आई। वहाँ पर शाहिद अफरीदी जो थे वो फौज के साथ खड़े थे, उस फौज के खड़े होने के साथ ही यहाँ पर जो गरीदा फारूकी हैं उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर लिखा कि ये जो शाहिद अफरीदी हैं इन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, खुद को मशहूर करने के लिए शाहिद अफरीदी ने ये काम किया है, और ये जो जितने भी काम कर रहे हैं शाहिद अफरीदी अब अगला वज़ीर-ए-आज़म बनने की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। आखिर
इन तमाम चीज़ों को इतनी लंबी तमीद बांधने का मेरा मकसद क्या था, और आपको तमाम चीज़ें अब मैं क्लियर करूँगा कि क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ का खतरा है, क्या इमरान खान साहब की छुट्टी हो सकती है, क्या शाहिद अफरीदी वाकई पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं या उनका बनने का कोई इरादा भी है, उन्होंने वो बयान क्यों दिया। अब तमाम चीज़ें ज़रा सुनिएगा। शाहिद अफरीदी ने वो बयान क्यों जारी किया। अक्सर ये होता है कि जब इस तरह के खिलाड़ी या इस तरह का जो बंदा जब वो किसी पीक के ऊपर पहुंचता है तो उससे अक्सर लोग जो सहाफ़ी होते हैं वो उनसे सवाल पूछ लेते हैं कि अगर आपको पाकिस्तान का नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो यही ये साहब शाहिद अफरीदी ने किया, क्योंकि शाहिद अफरीदी से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप कौन सी सियासी पार्टी में जाएंगे, क्या करेंगे, आपका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो उन्होंने वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये बयान जारी किया, सिर्फ और सिर्फ ये उनका मकसद था कि मैं अगर बिलफर्ज वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊं, अगर मैं बिलफर्ज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन जाता हूं तो मैं पाकिस्तान से गुर्बत खत्म करूंगा। उनका वहां पर यह कतन मकसद नहीं था, और ना ही शाहिद अफरीदी ने यह कहा कि मैं पाकिस्तान की कोई एक नेक्स्ट पार्टी जिस तरह तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी है उस तरह की कोई पार्टी लॉन्च करने जा रहा हूं, और लॉन्च करने के बाद मैं पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रहा हूं। शाहिद अफरीदी ने ये हरगिज नहीं कहा। तो ये एक बात मैंने आपको क्लियर कर दी। इंडियन का मीडिया जो है वो क्यों चीखा, वो इस वजह से चीखा कि क्योंकि उनसे एक इमरान खान बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि उनको पता है कि जितने भी खान होते हैं ये बड़े ही पक्के होते हैं और ये जहाद के नाम के ऊपर ये डट जाते हैं। तो उनको ये डर था कि शाहिद अफरीदी अगर किसी तरीके के साथ सियासत में आ गए तो पहले ही हमारी दाल नहीं गल रही थी, तो हमारी दाल किस तरह गलेगी। अब आते हैं पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर। पाकिस्तानी मीडिया कहता है कि शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के वज़ीर बनने के ख्वाब देख रहे हैं और पाकिस्तान के जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं उसको बनने के लिए शाहिद अफरीदी पब्लिसिटी स्टंट मार रहे हैं, और जो PIA का हादसा हुआ और जहां पर भी जा रहे हैं शाहिद अफरीदी के साथ पाकिस्तान की फौज होती है, तो उन बेचारे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो शाहिद अफरीदी है वो इस टाइम NGOs के साथ काम कर रहे हैं। उनकी अपनी एक NGO है। रमजान में उन्होंने कोरोना वायरस से जितने भी लोग जिनके मसले मसाइल चल रहे थे, जिन लोगों तक राशन नहीं पहुंच रहा था, शाहिद अफरीदी ने न दिन देखा न रात देखी, तो उन्होंने वहां पर जाकर उनको राशन प्रोवाइड किया। ऐसे इलाके में गए जहां पर ये मीडिया वाले जाने का सोच भी नहीं सकते। तो शाहिद अफरीदी NGO के साथ तल्लुक रखते हैं। इसी तरह जो ईदी वेलफेयर वाले हैं वो वहां पर मौजूद थे, इसी तरह शाहिद अफरीदी वहां पर मौजूद थे। तो वहां पर शाहिद अफरीदी मदद करने के लिए गए थे, और ये मदद जो थी वो गरीदा फारूकी जैसी एंकर से हजम नहीं हुई और कहती हैं कि शाहिद अफरीदी मशहूर होने के लिए गए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शाहिद अफरीदी मशहूर नहीं है, शाहिद अफरीदी पहले ही मशहूर है। तमाम चीजें मैंने डिस्कस कर ली, मैंने आपको बता दिया कि शाहिद अफरीदी ने वो बयान क्यों जारी किया। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर बिलफर्ज, पहली बात तो यह है कि सिविल मिलिट्री के जितने भी तमाम जितने भी आपस में उनके रिलेशन हैं वो बहुत अच्छे हैं। इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान की जो फौज है वो खड़ी है, इमरान साहब की हुकूमत कहीं नहीं जा रही। मार्शल लॉ का खतरा मैंने इस वजह से आपको बताया क्योंकि मीडिया जो है वो आपको पूरी खबर नहीं बताता। यहां पर मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी लोग जो कि इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं, PTI से बिलोंग करते हैं, तमाम चीजें वो PTI से कहते हैं कि इमरान खान साहब को ही वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं, शाहिद अफरीदी को वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखना चाहते, किसी और को नहीं देखना चाहते। तो उनको मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अगर शाहिद अफरीदी फॉर एग्जाम्पल इन केस अगर शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, इन केस पहली बात तो यह है कि बनने नहीं जा रहे, तो उसके लिए क्या होगा। पहला ऑप्शन कि इमरान साहब समीयत तहलील कर दें, रिजाइन कर जाएं और शाहिद अफरीदी को सब कुछ सौंप जाए। पहली बात तो ये है जो कि नामुमकिन है कि इमरान साहब 22-23 साल की जदोजहद जो उन्होंने की है उसको वो उठाकर शाहिद अफरीदी की सुपुर्द कर दें, और जो लोगों ने वोट डाला था कि उन लोगों के वोट की भी एक तौहीन होगी
कि इस तरह का कोई वज़ीर-ए-आज़म काम करे, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब वो जो हैं वो ऐसा काम नहीं कर सकते और ना ही करने जा रहे हैं, ना ही सनियत तहलील होने जा रही है, ना निज़ाम गिरने जा रहा है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो मार्शल लॉ लगाए पाकिस्तान में, मार्शल लॉ लगाने के बाद वो ये करे कि जो बाकी भाग दौड़ है वो फौज को संभाले, और जो जिस तरह शौकत अजीज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे मुशर्रफ दौर में, इसी तरह शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म लगा दिया जाए तो फिर ही कोई चीज़ हो सकती है। वैसे ये जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं कि पाकिस्तान के नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म शाहिद अफरीदी होने जा रहे हैं, ऐसी तमाम बातों में, तमाम चीज़ों में कतई सदाकत नहीं है। ये कोई छोटे बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई यहाँ पर बूढ़े गुड्डी की यहाँ पर शादी नहीं है, ये कोई बहुत ही कोई आसान मरला नहीं है। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। मीडिया ने खबर बता दी, आधी खबर बता दी, पूरी खबर नहीं बताएंगे। मैंने पूरी खबर आपको बता दी। यहाँ पर जाते जाते क्लियर करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत कहीं नहीं जा रही, शाहिद अफरीदी बैकडोर के जरिए नहीं आ रहे। ये जितने भी वो काम कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो NGO का हिस्सा है। हाँ, अलबत्ता शाहिद अफरीदी किसी पार्टी का हिस्सा बने या बनेंगे, ये उनके सियासी मुस्तकबिल जितना भी वो फैसला है वो खुद करेंगे। पाकिस्तान की फौज उनको नहीं लाने जा रही और ना ही पाकिस्तान की जो फौज है वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने का इरादा रखती है। तमाम चीज़ें क्लियर कर दी। अगर फिर भी कोई चीज़ क्लियर नहीं आप समझे और आप समझते हैं कि ये चीज़ हमसे अभी तक क्लियर नहीं हुई, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। PTI वाले डरना छोड़ दें, और जो नून लीग वाले जो हैं वो शहबाज शरीफ के जो तमाम जितनी भी चोरियां हैं उनको छुपवाने के लिए और उनकी जो तवज्जो है उनको हटाने के लिए आप लोगों को जो शाहिद अफरीदी की तरफ लगा रहे हैं उनसे मैं कहता हूं कि ये तमाम कोशिशें तर्क कर दें, क्योंकि शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म किसी सूरत भी नहीं बनने जा रहे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज पे जिंदाबाद।